तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। डंके की चोट पर जारी है। देखिए, आज दिन भर मैराथन बैठकों का दौर चला, समीक्षा हुई, विभागवार मुख्यमंत्री ने तमाम जो अलग अलग विभाग हैं उनकी समीक्षा की। अब हम आपको छोटे छोटे कैप्सूल के माध्यम से समझाते हैं कि अलग अलग बैठकों में क्या कुछ निकला। सबसे पहले हम आपको समझाने जा रहे हैं कि देखिए, सबसे शुरुआत में हुई कृषि और पशुपालन विभाग की समीक्षा, और इस विभाग की समीक्षा करते वक्त सीएम थोड़े तल्ख भी नजर आए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस विभाग की समीक्षा की तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो प्रोजेक्ट भवन सभागार में कृषि से जुड़ी केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं की पहले तो समीक्षा हुई कि उनकी अद्यतन स्थिति क्या है। मुख्यमंत्री का आदेश है कि भाई हर किसान के हाथ में किसान क्रेडिट कार्ड एकदम सुनिश्चित हो। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 मार्च 2022 तक सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दें। पशुधन योजना से भी किसानों को लाभान्वित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूरिया और जो खाद की उपलब्धता है उस पर भी अधिकारी विभाग फोकस करे। मुख्यमंत्री ने कहा, अब जैसे धनबाद उपायुक्त को कहा कि बंद हो चुके माइंस में एकत्र पानी का उपयोग आप सिंचाई के लिए क्यों नहीं करते। किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करने की धीमी गति पर मुख्यमंत्री थोड़े नाराज भी हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर किसान के हाथ में किसान क्रेडिट कार्ड होना ही चाहिए, यह किसानों के लिए बहुत जरूरी है। वहीं प्रोजेक्ट भवन सभागार में केसीसी निर्गत कार्य को लेकर के उपायुक्तों को निर्देश दिया कि इसे बहुत सीरियसली लीजिए। चलिए, तो यह तो था पशुधन। अच्छा, पशुधन योजना को लेकर के भी समीक्षा हुई है। पशुधन योजना को लेकर के उन्होंने कहा कि भाई पशुधन से अधिक किसानों को लाभान्वित कीजिए। उन्होंने कहा कि पशुधन योजना की जो प्रगति है वो संतोषजनक नहीं है। वहीं कोल्ड स्टोरेज की प्रगति को लेकर के भी उन्होंने थोड़ी नाराजगी जताई, थोड़ी तल्खी दिखाई। उन्होंने कहा कि कोल्ड स्टोरेज निर्माण की गति भी बेहद धीमी चल रही है। भूमि से संबंधित मामले हैं, वहां जल्द से जल्द भूमि को चिन्हित कर निर्माण कार्य शुरू हो। कोल्ड रूम निर्माण कार्य की गति भी संतोषजनक नहीं है, तो इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया मुख्यमंत्री ने। तो यह कृषि विभाग की समीक्षा का जो मजमून है वो हमने आपको बता दिया। तो देखिए, कृषि विभाग की जो समीक्षा थी उसमें क्या कुछ निकला वो हमने आपको बता दिया। अब समझिए ग्रामीण विकास विभाग की जो समीक्षा हुई है, पंचायती राज और ग्रामीण विकास दोनों की समीक्षा हुई है, उसमें क्या निकला उसे समझिए। मनरेगा की योजनाओं को ढंग से लागू करने की बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जॉब कार्ड में उम्र से संबंधित जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि पलाश ब्रांड के उत्पादों को प्रमुखता दी जानी चाहिए। फूलो झानो अभियान के अंतर्गत सभी हडिया दारू बेचने वाले को मजबूर वाहनों को जोड़िए फूलो झानो आशीर्वाद योजना से। उन्होंने कहा है कि जॉब कार्ड में उम्र से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाइए। कहा कि 15 अक्टूबर तक सभी जरूरतमंदों को योजना का लाभ दीजिए। मनरेगा की योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू कीजिए। पोटो हो खेल मैदान को पूरा करने में भी देरी मत कीजिए, इस दिशा में काम कीजिए। बिरसा हरित ग्राम योजना की समीक्षा उन्होंने की तो उन्होंने कहा कि पौधारोपण ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां सिंचाई की सुविधा हो। पौधों की सिंचाई के लिए जरूरतमंद वर्ग जैसे बुजुर्ग, विधवा, अन्य कोई असहाय व्यक्ति को सिंचाई के काम में लगाइए। भाई मनरेगा के जरिए मजदूरी का भुगतान कीजिए और मनरेगा के जॉब कार्ड में उम्र से संबंधित सारी जानकारी दीजिए। महिलाओं को फूलो जानो आशीर्वाद अभियान की स्थिति की समीक्षा में करने के दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं को जो हंडिया दारू बेच रही हैं उन बहनों को उनकी मजबूरी से मुक्ति दिलाइए, उनको इस आशीर्वाद योजना से जोड़िए ताकि ऐसा सुनिश्चित कीजिए कि वापस से वो एक बार जब इस योजना से जुड़ जाएं तो फिर से अपने अच्छा, अब खाद्य आपूर्ति विभाग की जो बैठक थी, तो खाद्य आपूर्ति विभाग की जो बैठक है उसमें क्या निकला वो भी हम आपको समझा देते हैं कैप्सूल के माध्यम से। देखिए, खाद्य आपूर्ति की बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ साफ ये कहा है कि भाई देखिए, ऐसा है कि ये खाद्य आपूर्ति है तो भैया इस खाद्य आपूर्ति की बैठक में त्योहारों से पहले वस्त्र योजना से लोगों को उसका लाभ पहुंचा दे, क्योंकि त्योहार आने वाले हैं।
उन्होंने खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग और पंचायती राज विभाग के कार्यों की समीक्षा की। कहा कि प्रखंड और पंचायत स्तर पर कार्यों की समीक्षा डीसी करें। उन्होंने डीसी को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि भाई खाद्य सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि धोती साड़ी योजना के तहत वस्त्रों का वितरण जो है वो त्योहारों से पहले कर लीजिए। वस्त्रों की गुणवत्ता से किसी तरीके का समझौता मत कीजिए। जो खरीदे जा रहे हैं वस्त्र झारखंड में ही बने, इसकी कार्य योजना आप लोग तैयार कीजिए। यह मुख्यमंत्री का निर्देश था खाद्य आपूर्ति पंचायती राज विभाग की समीक्षा के दौरान। वही प्रखंड और पंचायत स्तर के कार्यों की समीक्षा के लिए उन्होंने डीसी को निर्देश दिया है कि भाई डीसी साहब यह काम आपका है। अब देखिए इसी समीक्षा में ऊर्जा विभाग की भी समीक्षा हुई है। तो ऊर्जा विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि देखिए सोलर पावर प्लांट्स को बिजनेस मॉडल के रूप में स्थापित करने के लिए आप लोग कार्य योजना तैयार कीजिए। सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए लोगों को प्रेरित कीजिए और ज्यादा से ज्यादा भूमि चिन्हित कीजिए। उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा सोलर प्लांट लगेगा ऑल्टरनेटिव एनर्जी के रिसोर्सेज उतने तैयार होंगे, तो उन रिसोर्सेज को तैयार कीजिए। उन्होंने कहा कि सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए लोगों को जानकारी दीजिए, उनको इन्फॉर्म कीजिए, बताइए कि भाई किस तरीके से वो सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं। जमीन को आप लोग चिन्हित कीजिए, सोलर पावर प्लांट का निर्माण करें। गिरिडीह को सोलर सिटी घोषित किया गया है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी इसको देख सकते हैं। लोगों को सोलर प्लांट लगाने के लिए आप प्रेरित कीजिएगा तो उत्पादित जो बिजली होगी उसको सरकार खरीदेगी, लोगों के आमदनी का ये जरिया भी बनेगा। जिला के उपायुक्त बंजर भूमि, जलाशयों, नहरों को चिन्हित कीजिए और सरकार को उसके बारे में सूचित करें जहां पर सोलर प्लांट लग सकता है। यूएमपीपी तिलैया के लिए कोडरमा और हजारीबाग जिले में अधिग्रहित भूमि की पहचान कीजिए, सत्यापन कीजिए और इन्हें अतिक्रमण से मुक्त करके पूरा काम कीजिए। इस दौरान ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार ने सोलर पावर प्लांट, सोलर फ्लोटिंग सिस्टम, बिजली बिल की वसूली और ऊर्जा संबंधित अन्य योजनाओं की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। आप याद कीजिए कि दिल्ली में मुख्यमंत्री जब कंपनीज के साथ एमओयू कर रहे थे तो उस समय उन्होंने घोषणा की थी कि देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट वो झारखंड में बनेगा। तो ये ऊर्जा विभाग की समीक्षा में निकल करके आया है। अब मुख्यमंत्री ने एसटी एससी जो अनुसूचित जाति जनजाति सामाजिक कल्याण इस विभाग की जो समीक्षा है वो भी की है। तो भाई इसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा विभाग के कार्यों की समीक्षा हुई है। तो इसमें मुख्यमंत्री ने क्या कहा इसे समझिए। छात्रवृत्ति योजना, वन अधिकार अधिनियम, छात्रावासों की मरम्मत हो, जीर्णोद्धार की योजनाएं तैयार कीजिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम की उन्होंने समीक्षा की। विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति मिले, इसको हर हाल में आप लोग सुनिश्चित कीजिए, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई रोजगार सृजन योजना के लंबित आवेदनों को जल्दी जल्दी इसका निपटारा कीजिए, इसको रखाइए मत। छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एंट्री को आप बढ़ाइए। 474 छात्रावास की योजनाओं पर काम हो रहा है। अब ये तमाम विभाग के जो वो थे हमने आपको बताया। अब राजस्व विभाग का हम आपको बताते हैं कि राजस्व निबंधन भूमि सुधार विभाग की जो समीक्षा हुई उसमें क्या निकला। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना आपत्ति वाले दाखिल खारिज के मामलों का ड्राइव चलाकर निष्पादन कीजिए। जहां पर आपत्ति नहीं हो तो इसको आप जल्दी से जल्दी इसको निष्पादित कीजिए, इसको रखे रहने से कोई फायदा नहीं है। राजस्व पदाधिकारियों के न्यायालयों में लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन कीजिए, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि ई कोर्ट की मॉनिटरिंग कीजिए, यह सबसे जरूरी है कि आप ई कोर्ट की मॉनिटरिंग करें। बैंकों में मुआवजे के लगभग 1200 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, तो आखिर ये क्यों है? मुआवजा आप जल्दी जल्दी बांटिए, मुआवजा आखिर क्यों रखा हुआ है? ये तमाम चीजें मुख्यमंत्री ने इस विभाग में निर्देश दिया है। अब आपको खनन विभाग, खनन एवं भूतत्व विभाग की योजनाओं की समीक्षा में क्या निकला है वो भी बता देते हैं। मुख्यमंत्री ने खनन भूतत्व विभाग की योजनाओं की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर हर हाल में रोक लगनी ही चाहिए, यह जरूरी है ताकि सरकार को राजस्व का नुकसान न हो।
अवैध खनन के द्वारा राजस्व का जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि भाई देखिए जो डीएमएफटी फंड है इसका इस्तेमाल कीजिए। डीएमएफटी फंड के तहत पिछले 6 साल में 7,693 करोड़ की राशि मिल चुकी है। इसमें 3,120 करोड़ रुपए अलग अलग योजनाओं में खर्च किए जा चुके हैं। तो ये देखिए खनन और भूतत्व विभाग की समीक्षा में सामने आया, साफ साफ यही बात थी कि डीएमएफटी फंड का सही उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना आया, क्या आया, कैसे आया, और साथ में विकास योजनाओं का जो फीडबैक था वो भी मुख्यमंत्री ने लिया। आप देखिए श्रम विभाग की योजनाओं का मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि जो असंगठित क्षेत्र है यहां के कामगारों के निबंधन के लिए पंचायत, प्रखंड और शहरों में प्रचार प्रसार कीजिए। असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर है, असंगठित क्षेत्र मतलब जैसे रिक्शा चलाने वाले हुए या वो जो लेबर जो आप सड़कों पर देखते हैं जिन्हें आप अपने घरों में काम पर लगाते हैं, ये असंगठित मजदूर हुए। तो भाई असंगठित क्षेत्र के जो कामगारों का निबंधन है उसके 2 तरीके हैं, जानकारी दी गई है। उन्होंने जानकारी ये भी मिली कि भाई देखिए अब तक 2,61,000 कामगारों का निबंधन हो चुका है। पंचायत, प्रखंड और शहरी क्षेत्रों में प्रचार प्रसार कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें निबंधित हो। ज्यादा से ज्यादा निबंधन होगा तभी ज्यादा से ज्यादा इनको कहीं ना कहीं पुट करने की कोशिश होगी। तो 2 तरीके हैं जिसके तहत बताया गया कि भाई रजिस्टर आप इनको कर सकते हैं, या तो आप प्रज्ञा केंद्र चले जाइए या फिर श्रम विभाग का जो पोर्टल आप वहां चले जाइए। पथ निर्माण विभाग का आप समझ लीजिए, पथ निर्माण विभाग की भी समीक्षा हुई है और यहां की योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई जो सड़क परियोजनाएं इनसे संबंधित भूमि अधिग्रहण के मामलों का उपायुक्त पर्यवेक्षण किया। आयुक्त उन्होंने कमिश्नर जो है, कमिश्नर को कहा है कि भाई आप एक बार इन सब का फीडबैक लीजिए कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा। उन्होंने कहा कि मुआवजा कोशिश कीजिए कि रैयतों को जल्द से जल्द मुआवजा मिले ताकि रैयतों को परेशानी न हो। तो यह पथ निर्माण विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि भाई रैयतों को जो मुआवजा वितरण है वो आप शिविर लगाइए ना, शिविर लगा करके रैयतों की परेशानी को सुनिए। तो समीक्षा का जो सार है वो हमने आपको समझाया। अब मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है वो आप सुन लीजिए तो बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार सुनाइए भाई मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। अभी तो समीक्षा करके निकले ही हैं, अगर उन सबको बताना शुरू करो तो एक और समीक्षा आपके साथ हो जाएगी। कुल मिलाकर आज की चर्चा में राज्य के हालात पर नजर दौड़ाई गई, कई निर्देश दिए गए, कई चीजों में कमियां रही हैं, उन कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया है। कई योजनाओं की गति धीमी है, उन योजनाओं में गति देने की बात कही गई है। राज्य में शांत वातावरण रहे, विधि व्यवस्था बेहतर रहे, इस पर चर्चा हुआ। कुल मिलाकर के आज दिन भर के इस मैराथन में राज्य की एक झलक हम लोगों को देखने को मिला। इसका अब अगली जब बैठक होगी उस पर परिवर्तन आपको, या उस समय हम बहुत कुछ कह रहेंगे, आप लोग के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे। अभी चूंकि कोविड संक्रमण स्थिति रही है, कोविड को लेकर के तो संतोषजनक ही स्थिति है, लेकिन कार्य योजनाओं को लेकर कुछ निराशा जरूर है। लेकिन ऐसा नहीं
कि निराशा है तो आशा छूट गया, ऐसा नहीं है। शायद आज की जो ये मीटिंग है, आज की जो चर्चा थी, ये चर्चा थोड़ी सी और पहले होनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, आज भी हमारे हाथ में वक्त है, इस चीज को रिबिल्ड हम लोग कर लेंगे। जिलावार नहीं, पूरे राज्य के संदर्भ में है। एक एक जिला का आज चर्चा नहीं था, पूरे राज्य का चर्चा था। तो ये राज्य के संदर्भ में ओवरऑल एक ही निर्देश है, यहाँ के गरीब, मजदूर, किसान, यहाँ के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना, यहाँ के लोगों के लिए विकास योजनाओं में गति देना, और जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों का सभी पदाधिकारियों के साथ समन्वय बनाते हुए सभी कामों को जल्द पूरा कर। और इस पूरी समीक्षा पर आज पूरे दिन नजर बनाए रखने वाले सहयोगी विपिन उपाध्याय मेरे साथ जुड़े हुए। विपिन, इस समीक्षा बैठक में क्या कुछ निकल करके आया, अगर आसान शब्दों में इसे समझने की कोशिश करें तो क्या नजर आता है, बता दीजिए। जी देखिए, आज पूरे दिन मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो 8 घंटे से ज़्यादा तक राज्य के सभी जिले के डीसी, एसपी और जो मंडलीय आयुक्त और डीआईजी स्तर के जो अधिकारी हैं उनके साथ मुख्यमंत्री ने पूरे राज्य के हालात का अवलोकन किया। और जिस तरह से बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट तौर पर स्वीकार भी किया कि विकास योजनाओं की चाल जो काफ़ी धीमी है, जो कि संतोषजनक नहीं है, बहुत सहज स्वीकारा है मुख्यमंत्री ने इस बात को। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो ये समीक्षा आज हुई है इसे पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी हमारे पास वक्त है और तय वक्त में सरकार जो है, जो अब तक जिन योजनाओं में विभाग पीछे चल रहा है उसमें तेजी हासिल करेगा। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये एक जो समीक्षा आज पूरे राज्य की है, इससे उन्हें पूरे राज्य के वस्तु स्थिति की जानकारी मिली है कि जिला स्तर पर क्या कुछ हो रहा है और जो योजनाएं तय करके भेजी गई है उसकी स्थिति क्या है। कई विकास योजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो विकास योजनाएं धीमी चल रही है, जिसको गति देने की आवश्यकता, और तमाम विभाग के अधिकारियों को इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में राज्य के सभी डीसी और एसपी के साथ बैठक की है। काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक थी और साफ तौर पर कई जरूरी दिशा निर्देश भी आज की इस बैठक में दिए गए हैं। जिस तरह से अगर बात कही जाए कि पशुधन योजना की जो शिथिलता है उस पर मुख्यमंत्री की नाराजगी थी, कोल्ड स्टोरेज को लेकर जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उस पर भी मुख्यमंत्री ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। यहाँ तक जो बातें आई है कि धनबाद और जो गढ़वा के डीसी हैं उन पर भी मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है। जिस तरह से विभागवार आज जो समीक्षा हुई थी, 17 विभागों की समीक्षा हुई है, और जिस तरह से 11:15 बजे दोपहर से लेकर रात के 8 बजे तक मुख्यमंत्री ने लगातार ये मैराथन रिव्यू मीटिंग की है। इसमें जो दिशा निर्देश दिए गए, जिस तरह से बैठक के बाद भी मुख्यमंत्री कह रहे थे कि राज्य को जिस ओर ले जाने के लक्ष्य के साथ योजनाएं बनाई जाती है उसे तय समय पर कैसे पूरा कराया जा सके, इन तमाम चीजों पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। और ये कोई जिलावार समीक्षा नहीं बल्कि पूरे राज्य के हालात की समीक्षा थी। और अगर बात की जाए तो जिस तरह से कई महत्वपूर्ण योजनाएं जो राज्य में चल रही है उसको तेज गति से चलाए रखने का जो निर्देश दिया गया है समीक्षा के दौरान, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र की बात करें या फिर स्वास्थ्य के सेक्टर में बात करें। इतना जरूर है कि स्वास्थ्य के सेक्टर में हुए काम पर मुख्यमंत्री ने संतोष जताया। उन्होंने कहा है कि बेहतर काम स्वास्थ्य के सेक्टर में हुआ है। वहीं अगर बात करी जाए तो जिस तरह से अभी हाल में फूलो झानो अभियान की शुरुआत की गई है उसमें भी सभी जो उपायुक्त हैं उसको मुख्यमंत्री ने यह दिशा निर्देश दिया है कि इस
अभियान के तहत वैसे महिलाएं जो कि अड़िया दारू बेचने का काम कभी किया करती थी, उनको इस अभियान से जोड़कर आर्थिक प्रोत्साहन देना है, जिससे वो अपने व्यवसाय में जुड़ सकेंगी। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो राज्य की योजनाएं हैं और जो केंद्र की योजनाएं हैं उसे तय समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया है। भूमि अधिग्रहण को लेकर भी दिशा निर्देश दिया गया है, जो सड़कें बनाई जानी है उसको लेकर, और खास करके जिस तरह से कई ई कोर्ट की व्यवस्था पर अगर बात हो तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि ई कोर्ट को लेकर भी जो उपायुक्त है वो लगातार मॉनिटरिंग करे, एक टीम बनाकर इन चीज़ों की समीक्षा करे, जिससे जो लंबी फहरिस्त है पेंडिंग लिस्ट की वो समाप्त किया जा सके। और ये जब बैठक शुरू हुई थी उस वक्त जिस तरह से जो बातें उभर कर सामने आई थी कि जी बिल्कुल विपिन, बिल्कुल बिल्कुल कई चीजें सामने आई हैं। बहुत ये समीक्षा की सबसे बड़ी बात यही है कि एक मुख्यमंत्री का ये मानना है कि भाई देखिए कई योजनाएं विभागों की ऐसी हैं जिसको लेकर के वो संतुष्ट नहीं है, जिसको लेकर के उन्होंने नाराजगी जताई और एक्सेप्ट करना बाहर आकर के कि भाई देखिए इन चीजों में अभी और स्पीड की जरूरत है। ये चीज अच्छी है, ये साइंस बहुत अच्छे है। बहुत शुक्रिया विपिन, पूरे दिन तमाम जो इससे जुड़े अपडेट्स थी वो आप दर्शकों तक पहुंचाते रहे। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए डंके की चोट में हमने कोशिश की आपको कि विभागों की समीक्षा का जो मजमून था वो मजमून एक कैप्सूल के माध्यम से आप तक हम पहुंचा दें, वो हमने कोशिश की। डंके की चोट में फिलहाल यहीं तक। नमस्कार, जोहार।